नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं आपके लिए वो महाकाव्य लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत दिनों से कर रहे थे। महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की लड़ाई भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में शामिल है। एक तरफ अकबर की यह जिद कि मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत के आगे झुकना ही होगा, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सौगंध कि घास की रोटियां खा के जी लेंगे लेकिन एक जालिम को जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। ये वो दौर था जब पानीपत का युद्ध जीतकर अकबर लगभग पूरे भारतवर्ष का बादशाह बन चुका था। पंजाब से बंगाल और कश्मीर से विंध्य तक उसका साम्राज्य था। उसकी चमकती हुई तलवारों के आगे पूरा भारत नतमस्तक हो चुका था। अनगिनत राजे रजवाड़ों के ताज अकबर के कदमों में गिरे हुए थे, लेकिन मेवाड़ विजय का स्वप्न अब भी अधूरा था। अकबर ने कई बार प्रयास किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लिया, लेकिन राजपूती स्वाभिमान के आगे सब व्यर्थ। अब युद्ध निश्चित था। 1576 ईस्वी में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा अकबरी सेना से जा टकराए। ऐसा युद्ध हुआ कि हल्दी घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग की पीली हुआ करती थी, कई दिनों तक लहू से लाल रही। हल्दी घाटी में महावीर राणा प्रताप ने अपने भाले से इतिहास लिख दिया और वर्षों बाद महाकवि श्याम नारायण पांडे ने इसी इतिहास को अपनी लेखनी से पुनर्जीवित कर दिया। आज 9 मई है, महाराणा प्रताप की जयंती, वो शुभ दिन जब भारत मां का ये वीर पुत्र धरती पर अवतरित हुआ था। आज मैं और आप मिलकर राणा के पराक्रम का उत्सव मनाएंगे। वो अमर काव्य जो पुस्तकालय की अलमारियों में कहीं दब के रह गया, उसकी धूल झाड़ के हम उसे सराहों से लगाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास पर इतराएंगे और सौगंध उठाएंगे कि मातृभूमि को आवश्यकता हुई तो राणा की तरह हम भी जान पर खेल जाएंगे। महाकवि श्याम नारायण हल्दी घाटी का आरंभ महाराणा की समाधि स्थली बंडोली से करते हैं। यही वो पुण्य भूमि है जहां वीर राणा हमेशा हमेशा के लिए शौर्य निद्रा में सोए हुए हैं। कविराज इस सोए हुए शेर को जगाने आए हैं, राणा के हिमालय जैसे पराक्रम की गाथा हमें सुनाने आए हैं। वंडोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हा, यहीं हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकारमय जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूं वो जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूं वो जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूं स्त्री थी अंगड़ाई अरि के अत्याचारों से, सुनता हूं वो गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा अब बोलो मंगल कर शंकर। अकबर पूरे भारतवर्ष पर राज करने के लिए व्याकुल था। जहां तलवार चली उसने तलवारों से युद्ध जीते, जहां घात चली वहां घात लगाई और जहां कोई हथियार काम ना आया वहां मीठी बोली बोलकर शत्रु को अपने साथ मिला लिया। हिलमिल कर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न किसको था अकबर की छिपी नीति का अत्याचार। अहो हमारी मां बहनों से सस्ता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वो कितना पीड़ामय व्यभिचार। कहते हैं अकबर आगरे के किले के सामने मैदान में एक मीना बाजार लगवाता था, जहां स्त्रियों को आदेश था कि वो बिना किसी पर्दे के आएं और दुकान लगा के तरह तरह के सामान बेचें। इसके पीछे अकबर की एक चाल थी, वो बाजार में भेष बदल के घूमता और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियां चुन के अपने हरम में भिजवा देता। अकबर की इस कुप्रथा से राजपूतों का रक्त खौलने लगा था, लेकिन अकबर के विरुद्ध कोई स्वर उठता नहीं था। कारण उसकी कूटनीति, जैसा देश वैसा भेष, जरूरत पड़ने पर वो रंग बदलने में माहिर था। अवसर पाकर कभी विनय नत, कभी समत तन जाता था, तरल कभी जलसा, पावक सा कभी गर्म बन जाता था। मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी, अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आजादी। अकबर ने अपने विश्वस्त सेनापति मान सिंह की फूफी से ब्याह किया था और इसी रिश्ते की वजह से राजपूतों का एक बड़ा समुदाय अकबर और उसके अत्याचारों का विरोध नहीं करता था। अकबर की ललचाई हुई आंखें हमेशा सुंदर युवतियों की तलाश में रहा करती थी।
हो उठता था विकल देखकर मधुर कपोलों की लाली, पीता था आग्नसा कलियों के अधरों की मधुमय प्याली। करता था वो किसी जाति की कांत कामिनी से ठनगन, कामातुर वो कर लेता था किसी सुंदरी का चुंबन। था एक समय कुसुमाकर का लेकर उपवन में बाल हिरन, वन छटा देख कुछ उससे ही गुनगुना रही थी बैठ किरण। एक दिन अकबर को उपवन में एक स्त्री मिली जो एक हिरन के बच्चे के साथ खेल रही थी। वो स्त्री बेहद सुंदर थी। कितनी सुंदर! वो राका शशि की ज्योत्सना सी, वो नव वसंत की सुषमा सी, बैठी बिखेरती थी शोभा, छवि देख धन्य थे वनवासी। आंखों में मद की लाली थी, गालों पर छाई अरुणाई, कोमल अधरों की शोभा थी, विद्रुम कलिका सी खिल आई। तन कांति देखने को अपलक थे खुले कुसुम कुल नयन बंद, उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद मंद। पट में तन, तन में नव यौवन में छविमाला थी, छविमाला के भीतर जलती पावन सतीत्व की ज्वाला थी। एक जगह जग की शोभा, कोई न देह में अलंकार, केवल कटी में थी बंधी एक शोणित प्यासी तीखी कटार। उसके बदन पर कोई आभूषण नहीं था, कोई साज सज्जा नहीं थी, लेकिन कमर में एक कटार बंधी हुई थी। हाथों से सुहला सुहला कर नव बाल हिरन का कोमल तन, विस्मित सी उससे पूछ रही वो देख देख वन परिवर्तन। वो हिरन के बच्चे से बात कर रही थी कि इतनी सुंदर प्रकृति किसने रची है, कौन है वो चित्रकार। वो ईश्वर की लीला के आगे हतप्रभ प्रकृति का रंगमंच निहार रही थी। कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला कौन, बिछी हुई पलकों के पथ पर छवि दिखलाने वाला कौन, बिना बनाए बन जाते वन उन्हें बनाने वाला कौन, कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, मेरी दुनिया में आता है वो आने वाला कौन, छुम छुम छननन रास मचाकर बना रहा मतवाला कौन, मुस्काती जिससे कलिका है वो किस्मत वाला कौन, बना रहा है मत पिलाकर मंजुल मधु का प्याला कौन, फैल रही जिसकी महिमा है वो महिमा वाला कौन। वो इसी तरह थी प्रकृति मग्न, तब तक आया अकबर अधीर, धीरे से बोला युवती से वो कामातुर कंपित शरीर, प्रेयसी गालों की लाली में मधुभार भरा मृदु प्यार भरा, रानी तेरी चल चितवन में मेरे उर का संसार भरा, मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुम्बन दे दे, धीरे से मेरा मन लेकर धीरे से अपना मन दे दे। शिशोदिया कुल कन्या थी, वो सती रही पंचाली सी, छत्राणी थी चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी, काट डपट कर बोल प्राण लूं या छोड़ेगा यह व्यभिचार, बोला अकबर क्षमा करो अब देवी न होगा अत्याचार। जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। महाराणा प्रताप का खून खौल उठता था अकबर के ये दुष्कृत्य देखकर और सुनकर। उनकी तलवार म्यान से बाहर निकल आती थी, लेकिन अकबर से लड़ना कोई खेल नहीं था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी सूबे या प्रांत का नहीं, पूरे भारतवर्ष का बादशाह था। अखिल हिंद का था सुल्तान, मुगल राजकुल का अभिमान, बढ़ा चढ़ा था गौरव मान, उसका कहीं न था उपमान। सबसे अधिक राज विस्तार, धन का रहा न पारावार, राजद्वार पर जय जयकार, भय से डगमग था संसार। संगर की सरिता कर पार, कहीं दमकते थे हथियार, शोणित की प्यासी खरदार, कहीं चमकती थी तलवार। अकबर का आतंक ऐसा था कि बड़े बड़े राजे महाराजे अपने आंसुओं से उसके पांव धुलते थे, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप को झुकाने का स्वप्न हर रात उसकी आंखों में शीशे की तरह चुभता था। स्वर्णिम घर में शीत प्रकाश, जलते थे मणियों के दीप, धोते आंसू जल से चरण, देश देश के सकल महीप। तो भी कहता था सुल्तान, पूरा कब होगा अरमान, कब मेवाड़ मिलेगा आन, राणा का होगा अपमान। देख देख भीषण षड्यंत्र, सबने मान लिया है मंत्र, पर वो कैसा वीर स्वतंत्र, रह सकता न क्षणिक परतंत्र। महाराणा प्रताप को पराधीन करना, अपने वश में करना सरल न था। वो पुरुष वेश में चलते फिरते सिंह थे। कितना चमक रहा है भाल, कितनी तनुकट वक्ष विशाल, उससे जननी अंक निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। कैसी उसकी है ललकार, कैसी उसकी है किलकार, कैसी चेतक गति अविकार, कैसी अस कितनी खरदार। कितने जन कितने सरदार, कैसा लगता है दरबार, उस पर क्यों इतने बलिहार, उस पर जन रक्षा का भार। किसका वो जलता अभिशाप, जिसका इतना भैरव ताप, कितना उसमें भरा प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप।
कैसा भाला कैसी म्यान, कितना नत कितना उतान, पतन नहीं दिन दिन उत्थान, कितना आजादी का ध्यान। कैसा गोरा काला रंग, जिससे सूरज शशि बदरंग, जिससे वीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राज है दंग। कैसी ओश भरी है देह, कैसा आंगन कैसा गेह, कितना मात्र चरण पर नेह, उसको छू न गया संदेह। कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है राजपूती शान, जिस पर इतना है कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। अकबर सोचता था एक बार तो राणा उसके दरबार में सलाम बजाए, कभी तो जिल्ले इलाही के हुजूर में उस मर्द राजपूत का सर झुके। एक बार भी मान समान, मुकुट नवा करता सम्मान, पूरा हो जाता अरमान, मेरा रह जाता अभिमान। यही सोचते दिन से रात और रात से कभी प्रभात, होता जाता दुर्बल गात, यद्यपि सुख या वैभव जात। कुछ दिन तक कुछ सोच विचार, करने लगा सिंह पर वार, छिपी छुरी का अत्याचार, रुधिर चूसने का व्यापार। अकबर राणा से आमने सामने टकराने की जगह चोरी छिपे उनको कमजोर करने के षड्यंत्र रचने लगा। करता था जन पर आघात, उनसे मीठी मीठी बात, बढ़ता जाता था दिन रात वीर शत्रु का यह उत्पात। इधर देखकर अत्याचार, सुनकर जन की करुण पुकार, रोक शत्रु के भीषण वार, चेतक पर हो सिंह सवार। कह उठता था बारंबार, हाथों में लेकर तलवार, वीरों हो जाओ तैयार, करना है मां का उद्धार। कूटनीति सुनकर अकबर की राणा जो गिनगिना उठा, रण करने के लिए शत्रु से चेतक भी हिनहिना उठा। इधर अकबर, उसकी शानो शौकत, उसका जलाल आसमान छू रहा था। सग वक्ष भरा रहता अकबर का सुरभित जयमाला से, सारा भारत भभक रहा था क्रोधानल ज्वाला से। रत्न जटित मणि सिंहासन था मंडित रणधीरों से, उसका पद जगमगा रहा था राज मुकुट हीरों से। जग के वैभव खेल रहे थे मुगल राज छाती पर, फहर रहा था अकबर का झंडा नभ की छाती पर। यह प्रताप यह विभव मिला, पर एक मिला था वादी, रह रह कांटों सी चुभती थी राणा की आजादी। कहा एक वासर अकबर ने, मान उठा लो भाला, शोलापुर को जीत पहना दो मुझे विजय की माला। है गज दल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पाठ पढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने को, यही एक विषधर बैठा है मुझको डस लेने को। मान सिंह ने कहा, आपका हुक्म सदा सिर पर है, बिना सफलता के न मान ये आ सकता फिर कर है। ये कहकर उठ गया गर्व से झुककर मान जताया, सेना ले कोलाहल करता शोलापुर चढ़ आया। युद्ध ठान कर मान सिंह ने जीत लिया शोलापुर, भरा विजय के अहंकार से उस अभिमानी का उर। शोलापुर का युद्ध जीतकर मान सिंह घमंड से पागल हो गया। वो मदमस्त हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ घूम रहा था। किसे मौत दूं, किसे जला दूं, किसका राज हिला दूं, लड़ा सोचने किसे मींज कर रज में आज मिला दूं। किसे हंसा दूं बिजली सा मैं घन सा किसे रुला दूं, कौन विरोधी है मेरा फांसी पर जिसे झुला दूं। बनकर भिक्षुक दीन जन्म भर किसे झेलना दुख है, रण करने की इच्छा से जो आ सकता सन्मुख है। कहते ही यह ठिठक गया, फिर धीमे स्वर से बोला, शोलापुर के विजय गर्व पर गिरा अचानक गोला। अहो अभी तो वीर भूमि मेवाड़ केसरी खूनी, गरज रहा है निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। मान सिंह को याद आया कि शोलापुर पर तो विजय मिल गई, लेकिन मेवाड़ अभी भी उसे मुंह चढ़ा रहा है। महाराणा प्रताप उसकी पहुंच से मीलों मीलों कोसों दूर है। कौन महाराणा प्रताप? स्वतंत्रता का वीर पुजारी संगर मत वाला है, शत शत अस के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य है राजपूत वो उसका सिर न झुका है, अब तक कोई अगर रुका तो केवल वही रुका है। एक घड़ी तक मौन पुनः कह उठा मान गर्वीला, देख काल भी डर सकता है मेरी भीषण रणलीला। वसुधा का कोना धरकर चाहूं तो विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूं तो अभी मिला दूं। राणा की क्या शक्ति, उसे भी रण की कला सिखा दूं, मृत्यु लड़े तो उसको भी अपने दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही मेवाड़ पड़ेगा, चलकर निश्चय कर लूं, मान रहा तो कुशल, नहीं तो संगर से जी भर लूं। संगर यानी संग्राम। अगर महाराणा मान गए तो ठीक, वरना युद्ध में उनको हरा के अकबर का दास बना लूंगा। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीते जी कलंक से क्या वो बचा रहेगा। मानी मान चला, सोचा परिणाम न कुछ जाने का, पास महाराणा के भेजा समाचार आने का। मान सिंह ने अपने आने की सूचना मेवाड़ भिजवा दी। क्या हुआ जब दोनों राजपूत आमने सामने मिले, ये वृतांत अगले अंक में।